Good morning, friends. Now we are starting with example number 3. Now example 3 is two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 इक्वल टू 0. ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं. नाउ द क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन जियोमेट्रिकली. इसको हमें जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. सो कैसे स्टार्ट करना है? कोई भी एक इक्वेशन लेना है आपको फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या है आपका? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. ये माइनस 4 वहाँ पे जाने दे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ये प्लस x वहाँ पे जाने दे तो 4 माइनस x. आप y को भी जाने दे सकते हो, बट चौकेला है वो ही जाने देना बेटर है. 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड. अब हमें इसके अंदर वैल्यू रखनी है. x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिलेगा. ठीक है, तो y है आपका 4 माइनस एक्स अपॉन 2. सो यहाँ पे मैं x 0 रखूँ तो 4 माइनस 0 4 अपॉन 2 तो ये मिलेगा 2. ठीक है, यहाँ पे मैं 2 रखूँ, 1 रखूँगा तो 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो 2 रखे हम 4 माइनस 2 2 अपॉन 2. तो यहाँ पे मैं 2 रखूँ, 2 अपॉन 2 आएगा 1. तो एक का इक्वेशन के लिए सब वैल्यू मिल गई. अब दूसरा इक्वेशन ले फ्रॉम इक्वेशन 2. 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. यहाँ पे पहले मैं माइनस 12 को वहाँ पे जाने दूँ. अब ये 2x को हम वहाँ जाने दें और y को हम डिवाइड में ले लें. तो यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ करें इसके लिए. x एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 4. ठीक है, यहाँ पर मैं 0 रखूँ तो 12 अपॉन 4 आएगा 3. यहाँ पे मैं 2 रखूँ, 2 2 ज़ार 4, 12 माइनस 4 8 अपॉन 4 तो 2 आएगा. तो दोनों 2 2. ठीक है, सो नाउ हमें इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ कैसे आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो, ग्राफ बुक में करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, स्केल से करना है तो अच्छी तरह से आपका रिजल्ट आए. 1 2 3 4 5. यहाँ पे 1 2 3 4 5. ठीक है, चलो नाउ पहला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 0 2. तो x की लाइन पे 0 और y पे 2, मतलब ये आएगा 0 2. ठीक है, दूसरा है x2 y1. x की लाइन में 2, y की लाइन में 1. ये यहाँ पे आएगा. ये दोनों में से मैं लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे. ठीक है, चलो ये कौन सा इक्वेशन था? पहला x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0. जैसे मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन आता है, तो यहाँ से वो लाइन ही हो रहा है. दूसरा x0 y3 x0 y3 एंड x2 y2 2 2. ये होगा 2 2. तो दोस्तों ये दूसरी लाइन का एक ग्राफ हो गया. वो लाइन का इक्वेशन था 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. तो ऐसे आपको ये करना है. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 3.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ से थोड़ा हार्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है. ये भी एक्सरसाइज भी एग्ज़ाम में आती नहीं है, ग्राफ वाली ही है, बट इसमें से आपको सीखना है कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए. नाउ क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर
7 years ago I was 7 times as old as you were then। या आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी अभी जितनी एज है उससे 7 टाइम्स ओल्ड था। तो पहले तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज पता होनी चाहिए। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x एंड प्रेजेंट एज ऑफ उसकी डॉटर की एज हम ले y। अब हमें स्टार्ट करना है कि 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले की एज हमें पता होनी चाहिए। तो दोनों की 7 ईयर एगो एज कितनी होगी? 7 ईयर्स एगो। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज अभी x है, तो 7 साल पहले वो 7 साल कम होगा, x - 7, और उसकी डॉटर कितनी होगी? y - 7। अब 7 साल पहले क्या हो रहा था? आफ्ताब was 7 times as old as his daughter। आफ्ताब की एज कितनी है? ये वो 7 टाइम्स उसकी डॉटर की कितनी थी? y-। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, ये 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 7y - 14, ये प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस, वहाँ पे बचेगा -49, ये -7 यहाँ पे आएगा तो +7। तो पहला इक्वेशन मुझे मिला x - 7y = -42। ठीक है, ये मिला मुझे इक्वेशन। इसमें से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो ये 7y को यहाँ पे जाने दो, 42 को यहाँ पे आने दे। तो x + 42 = 7y, 7 को यहाँ पे आने दे तो हो जाएगा dy। तो ये मुझे मिला y, हमें x और y मिल गया। ठीक है, नाउ आगे इक्वेशन दूसरा फाइंड करें। ठीक है, तो पहले तो हम इसके लिए वैल्यू रख दे, x y = 7 + 42/7। अब यहाँ पे मैं 7 + x + 42, यहाँ पे 7 + 42 नहीं, यहाँ पे मैं 0 रखूँ तो 42/7 तो 6 आएगा। 7 से डिवाइड है तो 7 के मल्टीपल में ही रखना है। 7 रखूँ, x में 7 रखूँ तो 42 + 7 49/7, तो ये भी 7 आएगा। तो पहले ग्राफ के लिए जो हमें चाहिए वो सब मिल गया। अब क्वेश्चन दूसरा मीन्स आगे का पार्ट। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब अभी उसकी एज थी उससे 3 years, तो हम लिखे कि 3 years फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब की अभी की एज x है, तो आज से 3 साल बाद वो क्या होगा? x + 3, और डॉटर कितनी होगी? y + 3। सो 3 years फ्रॉम नाउ क्या दिया है? आफ्ताब will be 3 times as old as his daughter। तो क्या होगा? 3 टाइम्स, मतलब आफ्ताब की एज कितनी है? x + 3, और 3 टाइम्स हो रहा है मीन्स y + 3। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 3y + 9, ये इधर, ये यहाँ पे x - 3y = 9 - 3, x - 3y = 6। ये मुझे मिला इक्वेशन 2। अब इसमें से हम वैल्यू फाइंड करें y की, ये इधर जाने दो, इसको वहाँ पे जाने दो। x - 6 = 3y, 3 को डिवाइड में ले लें तो मुझे मिलेगा y। तो इसके ऊपर से
हमें दूसरे इक्वेशन की ग्राफ प्लॉट करने की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x में यहाँ पे 0 रखूँ तो -6/3 मीन्स -2 आएगा। यहाँ पे मैं 3 रखूँ तो 3 - 6 मतलब -3/3 तो -1 आएगा। अब ये दोनों इक्वेशन के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये होगा 0 x एंड y। अब पहले इक्वेशन के लिए x0 y6 ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लो। तो x0 y6 मीन्स यहाँ पे आएगा। दूसरा है 7 7 x7 y7 मीन्स यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों में से ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ 0 - 2 एंड 3 - 1 0 - 2 मीन्स यहाँ पे नीचे करना पड़ेगा -1 -2 तो 0 - 2 यहाँ पे आएगा एंड 3 - 1 मीन्स 3 एंड -1 यहाँ पे है। तो ये दोनों में से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा आपका दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे दोनों इक्वेशन की लाइंस लिखनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैं खाली इक्वेशन बना देता हूँ, सोल्व ग्राफ आपको खुद बनाना है, ठीक है। सो इक्वेशन 2 है कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल ₹4 3900। तो हमें 3 बैट और 6 बॉल्स को 3900 में परचेज कर रहा है। तो हमें एक बैट और बॉल की प्राइस पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट x ले एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y ले। अब वो 3 बैट एंड 6 बोल रहा है, तो बैट x है मतलब 3 बैट। तो हम लिखे कि फ्रॉम गिवन डेटा, दोनों इक्वेशन हमें साथ में ही बना लेने हैं, ठीक है। पहला 3 बैट मतलब 3x, 6 बॉल मतलब 6y कितने रुपए में ले रहा है। इक्वेशन को छोटा करने के लिए ये 3 से हम डिवाइड कर दे क्योंकि कॉमन निकल रहा है 3, तो हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाए। तो ये मिला मुझे पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन के लिए 3 मोर बॉल एंड द सेम काइंड फॉर ₹30। शी बाइज अनदर बैट मतलब एक बैट एंड 3 मोर बॉल मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू आएगा 1300। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। समझ में आया। लेट क्या है क्वेश्चन, शी बाय अनदर बैट मतलब एक बैट एंड 3 मोर बॉल और साथ में 3 बॉल। मोर मतलब वैसे मोर नहीं, मतलब उसके साथ में। तो ये आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में से आप y की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। और आपको ऐसे सोल्व करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे हम 1 2 3 4 लेते थे वैसे आपको यहाँ पे 100 200 300 400 500 ऐसे लेना है। यहाँ पे भी 100 200 300 400 500 600 700। अब फॉर एग्जांपल 650 आए तो ये 600 और 700 के बीच में लेना है, ठीक है। ऐसे आप करके दोनों ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का इक्वेशन में खाली बता दूं कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो दोनों की हम एज्यूम करेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x एंड 1 kg ग्रेप्स y, यहाँ पे पूरा लिख देना आप, ठीक है। नाउ फ्रॉम द गिवन डेटा
1 kg एप्पल 2 kg एप्पल मीन्स 2x एंड 1 kg ग्रेप मतलब 1y। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, 160 रुपये में वो परचेस कर रहे हैं, तो ये पहला इक्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट है आफ्टर अ मंथ कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल मीन्स 4x एंड 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y इज इक्वल टू 300। ये दूसरा इक्वेशन मिले। दोनों में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप जो भी स्केल लो, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 जहाँ तक आपका डेटा आया है वहाँ तक आपको लेना है। सेम यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आप ले सकते हो। तो आई होप एक्सरसाइज 3.1 आप अच्छी तरह से कर पाओगे। दोस्तों, आपको मेरे लिए काम करना है, ये चैनल को जितनी स्प्रेड हो सके उतने स्प्रेड करना है, जिससे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़े और आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हो, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, सबके मोबाइल में से ये यूट्यूब मेरी चैनल ओपन करके सब्सक्राइब कर देना है। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन करो या ना करो तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बट सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करने हैं। तो आई होप यू विल हेल्प मी दिस मच। हैव अ गुड डे।